हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इनसाइड सीएसआईटी। माय नेम इज पूनम। मैं यहाँ पे बिहार स्टेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करवा रही हूँ। सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस। सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस में जितने भी यूनिट हैं वो सब मैं कवर करवा रही हूँ, और साथ ही साथ में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हुए हैं, जैसे कि केबीएस, एनबीएस, डी ट्रिपल एस बी, मतलब जितने भी टीचिंग एग्जाम है ना, जैसे कुछ यूजीसी नेट, गेट, तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सब मैं कवर करवा रही हूँ धीरे धीरे। तो आज मैं डीएसएसबी का करवा रही हूँ पार्ट वन मैंने ऑलरेडी करवा रखा है, और ये 2021 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। अगर पार्ट वन आपने नहीं देखा तो उसको जरूर देखिए, और लेट्स स्टार्ट पार्ट टू। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन फॉर प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन फ्रॉम रनिंग स्टेट टू वेस्ट स्टेट। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा कंडीशन है जो फॉलो नहीं कर रहा है। क्या नहीं फॉलो कर रहा है? रनिंग स्टेट से वेट स्टेट। रनिंग स्टेट हम लोगों ने डिस्कस किया है काफी डिटेल में कि हमारा स्टेट कौन कौन सा होता है। सबसे पहले हमारा क्या होता है? न्यू होता है, उसके बाद रेडी होता है, उसके बाद रनिंग होता है, और उसके बाद क्या होता है? एग्जिट होता है। अगर कोई इनपुट आउटपुट आता है तो हमारा क्या होता है? वेटिंग में चला जाता है, हमारा प्रोसेस जो रनिंग में है। ऐसा ही डायग्राम हमारा होता है। हम लोगों ने इस पे काफी डिटेल में डिस्कशन किया है, इसके काफी सारे क्वेश्चन भी किए हैं, तो हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस क्या है। इफ अ प्रोसेस रिक्वेस्ट एंड इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, जो हमारा रनिंग से वेटिंग में जाता है, ये तो होता है ना, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की वजह से ही जाता है कि कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन आया तो जो रनिंग प्रोसेस है वो क्या हो जाता है? वेटिंग में चला जाता है, और जो इनपुट आउटपुट आया उसको पहले सोल्व करेगा, और फिर जो वेट में प्रोसेस वो रेडी में जाएगा, और फिर रेडी से रनिंग में आएगा। तो ये तो ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट ऑप्शन से, इफ अ प्रोसेस वेट फॉर सम एक्शन परफॉर्मेंस बाय अनदर प्रोसेस, ये भी सही है। कुछ परफॉर्मेंस के लिए क्या करना पड़ता है? प्रोसेस को वेट करना पड़ता है, तो ये भी सही है हमारा। इफ अ लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस अराइव्ड, और यहाँ पे फोर्थ में कह रहा है कि इफ अ हायर प्रायोरिटी प्रोसेस अराइव्ड। तो देखो, अगर हमारा प्रोसेस हायर है तो हमारा क्या होता है? प्रोसेस जो होता है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होता है वहाँ पे, कि कोई बड़ी प्रोसेस आ गई है तो पहले उसको सोल्व करने देंगे और फिर छोटी प्रोसेस को करेंगे। लेकिन ऐसा कोई कंडीशन नहीं कि इफ अ लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस अराइव। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस की वजह से कोई भी रनिंग प्रोसेस से वेटिंग में नहीं जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। सी इज द राइट आंसर। सी क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कंसीडर अ मेन मेमोरी विथ 3 पेज फ्रेम इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ पेज रेफरेंस। 3 है, 4 है, 2 है, 3 9 1 6 3 4 9, ये कुछ पेज रेफरेंस है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट यूजिंग फीफो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। यहाँ पे देखिए, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम का क्वेश्चन है, किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अपन अभी इसको कवर करेंगे। वैसे तो हम लोगों ने बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किया है और एकदम एडवांस लेकर जा रही हूँ। तो अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑलरेडी करवा रही हूँ, यूनिट वाइज करवा रही हूँ, तो हम लोग यहाँ तक जल्दी पहुँचेंगे। तो ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, पेज सिक्वेंस दिया हुआ है, 3 है, 4 है, 2 है, 3 9 1 6 3 4 9, यही दिया हुआ है। और पेज फ्रेम क्या करे? देखिए, 3 पेज है। थ्री पेज हम लोगों ने बना लिया। तो अब देखिए, हमारा ये पेज 1 हो गया, पेज 2 हो गया, पेज 3 सपोज डैट। तो हमारा क्या कहता है कि पेज फॉल्ट, और क्या कह रहा है? एल्गोरिदम कौन सा यूज करने बोल रहा है? फीफो, मतलब कि फर्स्ट कम फर्स्ट आउट। तो हमारा सबसे पहले कौन सा जाएगा? 3 जाएगा पेज 1 में। यहाँ पे क्या हो गया? पेज फॉल्ट, इसको कुछ भी नहीं मिला, खाली मिला, मतलब कि अगर खाली है तो पेज फॉल्ट है। अगर इसको खाली नहीं मिला तो मतलब कि वो हिट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, 3 ये पेज हमारा खाली है तो 3 आ गया। तो ये हमारा प्रोसेस खत्म हो गया। अब आया 4, तो 3, तो 4 किस में आएगा? दूसरे पेज में आएगा, ये भी खाली मिला, तो ये भी हमारा पेज फॉल्ट हो गया। उसके बाद क्या है? 2 है, तो ये तो 3 अपने जगह पे रहेगा, ये 4 अपने जगह पे रहेगा, ये 2 कहाँ जाएगा? पेज नंबर 3 में जाएगा। ये 2 गया। अब देखिए, 3 है, 3 ऑलरेडी पेज में है,
तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, हिट कहते हैं। तो अगर हिट हुआ तो एज इट इज हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं। तो ये हो गया 3। अब है देखो 9। 9 कहाँ पे आएगा, क्योंकि हमारा तो कोई पेज खाली है ही नहीं। तो 9 अब हमारा एल्गोरिदम यूज होगा। कौन सा एल्गोरिदम, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब कि जो पहले आया वो पहले आउट हो जाएगा। तो पहले कौन सा आया, 3 आया, तो 3 को आउट करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, 9 को डालेंगे। और ये हो गया 4 और 2, बाकी सब क्या होगा, एज इट इज रहेगा। उसके बाद 1 है, 1 के लिए भी हमारा कोई भी खाली नहीं है, हमारा पेज फॉल्ट हो गया। तो उसके बाद देखिए क्या क्या हो गया, 1 है तो कौन सा जाएगा, इसके बाद ये जाएगा। तो ये 4 गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा और बाकी सब क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। ये भी पेज फॉल्ट हुआ, 1 गया। अब हमारा 6, 6 के लिए कौन सा जाएगा, ये जाएगा 6, बाकी सब क्या होगा, एज इट इज रहेगा। उसके बाद देखो 3 है, तो 3 के लिए क्या जाएगा, फिर से 9 जाएगा, बाकी सब एज इट इज रहेगा। उसके बाद 4 है तो 4 के लिए 1 जाएगा, 4, 6, बाकी सब एज इट इज रहेगा। और उसके बाद क्या है, 9 है, 9 के लिए 6 जाएगा, 4, 3। तो यहाँ पे देखो टोटल हमारा पेज हिट क्या हुआ है, एक ही हुआ है, बाकी सब पेज फॉल्ट ही हुआ है। तो पेज फॉल्ट टोटल कितना हुआ, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 पेज फॉल्ट यहाँ पे हुआ है। तो 9 इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बेसिकली हम लोग कुछ नहीं किए, जितना भी सीक्वेंस दिया हुआ हम लोग सीक्वेंस में लिख लिए। और हमारा कितना कह रहा है कि पेज 3 है, यहाँ पे देखिए मेंशन किया हुआ है 3 पेज। तो हमने 3 पेज दे दिया, 1, 2, 3। और बारी बारी से सबको डालते गए, पहले 3 को डाले, फिर 4 को डाले, फिर 2 को डाले। अब हमारा पेज खाली है नहीं, तो हम लोग क्या लगाएंगे, फीफो एल्गोरिदम यूज करेंगे। जो पहले आया उसको पहले आउट करेंगे और फिर जो आने वाला है उसको हम लोग इन करेंगे। और अगर हिट हुआ, मतलब कि ऑलरेडी जो वैल्यू यहाँ पे है वो ऑलरेडी पेज में है, तो वो हमारा हिट हो जाता है। जैसे हमारा 3 ऑलरेडी था और फिर से 3 आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया, हिट हो गया। तो उसको एज इट इज लिख देंगे और बस उसको एज सो ऑन उसको सोल्व करते जाएंगे। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 9। 9 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इन द गिवन सीक्वेंशियल सर्किट इफ द इनिशियल वैल्यू ऑफ Q1 Q0 Q1 Q0 इक्वल टू क्या है, 0 0, देन व्हाट आर द नेक्स्ट 3 वैल्यू ऑफ Q1 Q0। इनिशियल वैल्यू यहाँ पे कह रहा है कि ये है, और नेक्स्ट 3 वैल्यू और कौन कौन सा होगा। तो ये देखिए कहाँ से क्वेश्चन आया है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन है। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी मैं इस चैनल पे कवर करवा रही हूँ, एकदम बेसिक से। अगर किसी को नहीं समझ में आएगा ना ये क्वेश्चन, तो कोई डरने की बात नहीं है, मैं बेसिक से करवा रही हूँ। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ना आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर लेते हैं कि कैसे सोल्व करते हैं। बेसिकली ये क्या दिया हुआ है, फ्लिप फ्लॉप का क्वेश्चन है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से। और फ्लिप फ्लॉप में भी क्या हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं RS फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप, T फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, इतने सारे हम लोग फ्लिप फ्लॉप पढ़ते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे देखना होगा कि यहाँ पे कौन सा मेंशन किया हुआ है, टी फ्लिप फ्लॉप मेंशन किया हुआ है, टी लिखा हुआ है, तो टी फ्लिप फ्लॉप है। दूसरा इसमें हम लोग को क्या ध्यान देना होगा कि यहाँ पे देखिए क्लॉक पल्स। क्लॉक पल्स यहाँ पे क्या है कि जिसका एक इनपुट दिया हुआ है और इसका जो आउटपुट आएगा वो दूसरे का क्लॉक है, दूसरे फ्लिप फ्लॉप का। तो हमको ये देखना होगा कि इससे हमारा क्या पता चलता है कि ये हमारा क्या है, असिंक्रोनस। ये क्या है, असिंक्रोनस फ्लिप फ्लॉप है। बेसिकली क्या होता है, जैसे सीक्वेंशियल सर्किट यहाँ पे मेंशन किया, तो सीक्वेंशियल सर्किट 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं असिंक्रोनस और एक होता है हमारा सिंक्रोनस। सिंक्रोनस, तो सिंक्रोनस फ्लिप फ्लॉप क्या होता है कि सेम क्लॉक पल्स से सारा ट्रिगर होगा, जितना भी इसमें मतलब कि फ्लिप फ्लॉप लगे होंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या देखिए, एक क्लॉक पल्स यहाँ पे है, फिर यहाँ पे दूसरे का यहाँ से है, मतलब कि जो इसका आउटपुट होगा ये दूसरे का काम कर रहा है क्लॉक पल्स का। तो ऐसे नहीं होगा, ये क्या है, असिंक्रोनस है। सिंक्रोनस में क्या होता है कि एक ही क्लॉक पल्स होता इस तरह से, और यहाँ से इस तरह से लगा होता, तो इसको बोलते हैं सिंक्रोनस। दूसरा हमको यहाँ पे ध्यान रखना है कि एज ट्रिगर, यहाँ पे कौन सा एज ट्रिगर है। एज ट्रिगर हम लोग कैसे पता करते हैं कि जैसे हमारा ये जो एरो है क्लॉक पल्स का, अगर ये सिर्फ एरो के साथ है तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव एज ट्रिगर, और अगर बबल के साथ अगर ऐसा है तो इसको बोलते हैं हम लोग नेगेटिव एज ट्रिगर। तो हमारा यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव एज ट्रिगर। पॉजिटिव एज ट्रिगर में क्या होता है कि अगर हमारा 0 से 1 की ओर जा रहा है तो हमारा यहाँ पे क्या होता है, ट्रिगर होता है। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं है, मैं
एकदम डिटेल में बताऊंगी बेसिक से, इसलिए मैं बेसिक से कवर करवाती हूँ कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनका स्किप हो चुका है पढ़ाई, मतलब छूट गया है बीच में, तो उनको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, माइंड से स्किप हो रखा है। तो इसलिए मैं बेसिक से एकदम एडवांस की ओर जा रही हूँ। अगर ये क्वेश्चन किसी को नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, मैं एकदम बेसिक से कवर करवाऊंगी। और अगर किसी को समझ में अगर डाउट्स हो रहा है थोड़े बहुत, तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में डिस्कस कीजिएगा, बाकी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो यहाँ पे क्या है, 0 से 1 जाएगा तो ट्रिगर होगा ये, क्योंकि ये पॉजिटिव एज ट्रिगर का रूल है। तो अब इसका हम लोग क्या करते हैं, स्टेट डायग्राम बनाते हैं। तो इसका डायग्राम कैसे होगा, जैसे हम लोग अगर क्लॉक की डायग्राम बनाए, अगर यहाँ पे असिंक्रोनस होता ना, अगर यहाँ पे सिंक्रोनस होता तो हम लोग टेबल के मेथड से करते इजीली, और यहाँ पे असिंक्रोनस है तो हम लोग क्या करेंगे, इस ग्राफ की हेल्प से करेंगे, बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। हमने क्लॉक पल्स बना दिया, क्योंकि यहाँ पे 3 पूछ रहा है, मतलब कि टोटल 4 है, तो हम लोग को एटलीस्ट 5 तक लेके चलना होगा। तो हमने एक ले लिया, जैसे 0 से 1 की ओर गया, फिर ये 0 है, फिर 1 है, 0 है, 1, तो 1 2 3 4 5 तक ले लिया है, ठीक है। ये हमारा क्लॉक पल्स बन गया, मतलब कि 0 से 1 की ओर जा रहा है, मतलब 0 अगर लो है तो 0 होता है, हाई है तो ऊपर जा रहा है। अब हमको यहाँ पे क्या करना होता है कि इसमें क्या रूल है कि क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव एज ट्रिगर है, तो 0 से 1 जाएगा तो ट्रिगर होगा, मतलब कि 0 यहाँ पे है, 0 से 1 जा रहा है, तो हमारा Q0 अगर हम लोग बनाना चाहे तो क्या होगा, 0 से 1 ट्रिगर हो रहा है, मतलब कि यहाँ से ट्रिगर हुआ, और कहाँ तक ट्रिगर हुआ, यहाँ तक, क्योंकि फिर यहाँ से 0 से 1 जा रहा है, तो ये ट्रिगर हुआ यहाँ तक, और फिर ये ट्रिगर हो गया, क्योंकि ये 0 से 1 जा रहा है। उसके बाद फिर कहाँ तक चलेगा, यहाँ तक चलेगा, क्योंकि फिर यहाँ से 0 से 1 जा रहा है, तो ये यहाँ तक ट्रिगर हुआ, फिर ये 0 से 1 जा रहा है, तो ये ट्रिगर हो गया। उसके बाद फिर यहाँ से चलेगा, फिर यहाँ तक जाएगा, क्योंकि यहाँ से फिर ये 0 से 1 जा रहा है, मतलब 0 मतलब नीचे से ऊपर, इस तरह से 0 से 1 जा रहा है, सॉरी, ये होगा, ये नहीं होगा, ये तो ऊपर से आ रहा है ना, फिर ये हो जाएगा 0 से 1 जाएगा, फिर ये नहीं होगा, फिर यहाँ से 0 से 1 जा रहा है, तो इसको ऐसे करेंगे, फिर यहाँ से नहीं जा रहा है, इसको करेंगे, 0 से 1 ऊपर जा रहा है, 0 से 1 ऊपर जा रहा है, इस तरह से। तो यहाँ ट्रिगर होगा, उसके बाद क्या होगा, यहाँ ट्रिगर होगा, और फिर यहाँ ट्रिगर होगा, और फिर ऐसे। तो ये क्या होगा, नीचे को 0 बोलते हैं, ऊपर को 1 बोलते हैं, 0 1 0 1, ये हो गया। अब हमारा बनाना है Q1 का। Q1 फिर से क्या हो रहा है, 0 से 1 कहाँ जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, 0 से 1, तो ये हो गया एक। उसके बाद देखो 0 से 1 यहाँ जा रहा है, तो मतलब कि यहाँ तक ट्रिगर होगा, फिर नीचे आएगा। उसके बाद कहाँ जा रहा है, ये ऊपर से नीचे आ रहा है, फिर यहाँ से नीचे से ऊपर जा रहा है यहाँ, तो फिर इसको यहाँ तक करेंगे, और फिर इसको यहाँ तक ऐसे। तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया। तो अब हमारा क्या है, Q1 Q0 है। तो Q1 Q0 देखो, पहले क्या है, 0 0 है, तो हमारा 0 0 क्वेश्चन में दिया हुआ कि पहला क्या हुआ, Q1 Q0 0 0 है। उसके बाद हमारा क्या है, देखो 1 1 है, 1 1, ये दूसरा है। उसके बाद देखो 1 1, इस तरह से ले रहे हैं हम लोग, देखो 0 0 1 1, Q1 है Q0। अब देखो क्या है, 1 0 है, तो ये 1 0 हो गया। उसके बाद क्या है, 0 1, तो 0 1, तो नेक्स्ट 3 क्या हो गया, 1 1 1 0 0 1। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शंस में ऐसे ही दिया होगा, मैंने यहाँ पे ऑप्शंस नहीं लगाए हैं, ऑप्शंस में कुछ ऐसा ही रहेगा, 0 0 1 1 1 0 0 1, या यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शन हो सकता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा क्लमजी हो गया है डायग्राम भी, बट समझने की कोशिश कीजिएगा, कुछ भी नहीं किया है। बस यहाँ पे याद रखना है सबसे पहले कि हमारा कौन सा सिंक्रोनस है। यहाँ पे देखिए क्या है, सिक्वेंशियल सर्किट, सिक्वेंशियल सर्किट में असिंक्रोनस है या फिर सिंक्रोनस है, हम लोग कैसे पता करेंगे, क्लॉक पल्स से। अगर सेम क्लॉक पल्स से है तो हमारा हो जाएगा सिंक्रोनस, सिंक्रोनस मतलब सेम सेम, और सिंक्रोनस मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट, मतलब कि देखो यहाँ पे एक क्लॉक पल्स है, और इसका फिर जो आउटपुट आएगा यहाँ से देखिए फिर दूसरा क्लॉक पल्स है, मतलब कि ये क्या है, असिंक्रोनस है। असिंक्रोनस के बाद दूसरा पॉइंट हमें याद रखना है कि ये पॉजिटिव ट्रिगर है या फिर निगेटिव ट्रिगर है।
तो पॉजिटिव ट्रिगर में जस्ट एरो रहेगा और नेगेटिव ट्रिगर में एक बबल के साथ एरो रहेगा, जिसको बोलते हैं नेगेटिव ट्रिगर। तो ये हमारे यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव ट्रिगर। और पॉजिटिव ट्रिगर में तीसरा पॉइंट हमें याद रखने की बात है कि जब हमारा 0 से 1 की ओर जाएगा तो ट्रिगर होगा। मतलब कि 0 यहाँ पे है, नीचे 0 बोलते हैं, ऊपर हाई बोलते हैं। तो 0 से ऊपर गया मतलब कि ये अभी ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, फिर ये 0 पे है, ऊपर गया तो हाई हो गया, तो वहाँ पे ट्रिगर करेगा। तो हमने क्या किया, 0 है, हाई गया तो ऊपर ट्रिगर करवाया, फिर यहाँ पे लो है, फिर इस तरह से हमने ट्रिगर करवाया, फिर दूसरा बनाया और जस्ट ऐसे सो ऑन करते गई। और उसके बाद हमारा ऊपर से लेकर जैसे Q1 Q0 कह रहा है, यहाँ पे देखिए Q1 Q0 है, यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है, हमने कुछ नहीं लिखा है। Q1 Q0 क्या है, इनिशियल 0 0 है, तो 0 0 होगा। उसके बाद हमने जो भी आया बस टाइप कर दिया और हमारा आंसर आ गया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0 0 1 1 1 0 0 1। एक बार आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, बन जाएगा, बहुत ही ईजी है। और ये क्वेश्चन इतने भी इजी नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन गेट में, यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं। तो अगर आप ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ फ्री लिस्ट कंटेन्स 3 मेमोरी एरियाज ऑफ साइज। यहाँ पे कह रहा है कि कोई 3 एरिया है मेमोरी का, 1 2 3। उसका साइज क्या है, एक का है 6 KB, दूसरे का है 15 KB और नेक्स्ट है 12 KB। नेक्स्ट कह रहा है द नेक्स्ट 3 मेमोरी रिक्वेस्ट। यहाँ पे नेक्स्ट 3 मेमोरी रिक्वेस्ट है, जैसे कि एक है 10 KB, इसको मैं प्रोसेस 1 मान लेती हूँ, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3। प्रोसेस 1 है कितना, 10 KB है, प्रोसेस 2 है 2 KB और प्रोसेस 3 है 14 KB। Which of the memory allocation strategy that would be able to accommodate all the 3 requests? यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा मेमोरी एलोकेशन फिट करेगा, बेस्ट फिट, वर्स्ट फिट, नेक्स्ट फिट, फर्स्ट फिट। तो ये किसका क्वेश्चन है, मेमोरी एलोकेशन का क्वेश्चन है। ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बारी बारी से चेक करना पड़ेगा। ऐसे तो हम लोग को पता है कि बेस्ट फिट ही आंसर होगा, क्योंकि बेस्ट फिट ही हमेशा फिट होता है। तो हम लोग सीख लेते हैं यहाँ पे कि बाकी सब वर्क कैसे करता है, इसको सोल्व कैसे करेंगे, अप्रोच कैसे करेंगे। तो देखिए हमारा सबसे पहले क्या है, बेस्ट फिट है ऑप्शन में, तो हम लोग बेस्ट फिट से ट्राई करेंगे। तो हम लोग इसको कैसे सोल्व करते हैं, देखो हमारा प्रोसेस 1, बेस्ट फिट का रूल क्या है कि जो बेस्ट है, मतलब कि जहाँ पे हमारा प्रोसेस कम वेस्ट होगा, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उस प्रोसेस को उसमें डालेंगे। तो हमारा प्रोसेस 1 क्या है, 10 KB। 10 KB को हम लोग कहाँ पे डालेंगे, कम वेस्ट होगा, यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे हम लोग 10 KB को डाल दिए, तो हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 KB क्या हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा। क्योंकि ये वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग और स्टैटिक पार्टीशनिंग, हमारा क्या होता है, मेमोरी एलोकेशन में 2 टाइप के पार्टीशनिंग होते हैं, एक वेरिएबल साइड पार्टीशनिंग और एक होता है हमारा स्टैटिक पार्टीशनिंग। तो यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, स्टैटिक पार्टीशनिंग। और स्टैटिक पार्टीशनिंग में लोग क्या करते हैं कि अगर हमारा प्रोसेस बचा हुआ है, अगर हमारा स्पेस बचा हुआ मेमोरी में, तो हम लोग उसमें नहीं डालेंगे, एक बार जब डाल दिए तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 2 KB बेस्ट हो जाएगा। तो बेस्ट फिट क्या कहता है कि जहाँ पे सबसे कम मेमोरी हमारा बेस्ट हो, उसमें डालना होता है। तो यहाँ पे सबसे कम हुआ, क्योंकि यहाँ पे तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये 6 KB ही स्पेस है, और यहाँ पे 15 KB, तो मेमोरी हमारा ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। तो हम लोग यहाँ पे डाल दिए, तो 10 KB आ गया। उसके बाद हमारा कौन सा प्रोसेस है, 2 KB। तो 2 KB हम लोग कहाँ पे डालें कि कम वेस्ट होगा हमारा मेमोरी, यहाँ पे डालेंगे। तो 2 KB यहाँ पे डाल दिए, और यहाँ पे कितना हो गया, हमारा 4 KB वेस्ट हो गया। और उसके बाद हमारा क्या है, 14 KB। तो 14 KB कहीं ऑप्शन ही नहीं, यहाँ पे डालेंगे। तो ये देखिए पूरा पूरा हमारा क्या हो गया, सारा ही जो भी रिक्वेस्ट था एकोमोडेट हो गया, सारा ही प्रोसेस आ गया इसमें। तो ये क्या था, बेस्ट फिट। अब हम लोग क्या करते हैं, एक और प्रैक्टिकली देख लेते हैं फर्स्ट फिट का। फर्स्ट फिट और वर्स्ट फिट नेक्स्ट तीनों ही देख लेते हैं हम लोग कि कैसे क्वेश्चन सोल्व होता है। अगर जिनको आ रहा है तो अच्छी बात है, रिवीजन हो जाएगा, जिनको नहीं आता है उसको समझ में आ जाएगा। तो हम लोग दूसरा चलते हैं, फर्स्ट फिट। यहाँ पे कितना है, 6 KB है, 15 KB और 12 KB। तो फर्स्ट फिट हमारा क्या कहता है कि जो मेमोरी पहले उसको मिला उसमें डाल दो, चाहे ज़्यादा वेस्ट हो या फिर कम वेस्ट हो मेमोरी हमारा। तो जैसे 10 KB है, तो 10 KB यहाँ पे तो आ ही नहीं पाएगा, यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे डाल दो 10 KB। तो हमारा यहाँ पे कितना, 5 KB वेस्ट हो गया। उसके बाद है 2 KB।
तो 2 KB यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे डाल दो 2 KB। उसके बाद है 14 KB। 14 KB देखो हमारा यहाँ पे आ ही नहीं पाएगा। यही क्वेश्चन कह रहा है कि कौन है जो सारे रिक्वेस्ट को एकोमोडेट करता है, मतलब सारा रिक्वेस्ट हमारा इसमें आ जाता है। यहाँ पे देखो फर्स्ट फिट में आ ही नहीं रहा है, क्योंकि इसमें से तो हम लोग डाल ही नहीं सकते, ये तो वेस्ट हो गया है सारा। ये 12 KB ही है और हमारा रिक्वेस्ट कितने का है, 14 KB का। इसमें प्रोसेस आ ही नहीं सकता है, तो फर्स्ट फिट हमारा तो गलत गया। उसके बाद हमारा देखो है वर्स्ट फिट। ये सब मैं बहुत ही डिटेल में करवाऊंगी विथ नोट्स, टेंशन लेने की बात नहीं है। हम लोग डिटेल में करवाएंगे कि तो बस क्वेश्चन एनालिसिस है जो DSSB में पूछा गया है, तो बस वो क्वेश्चन एनालिसिस करवा रही हूँ कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, वैसे मैं डिटेल में ही बता रही हूँ। एक बार नहीं समझ आ रहा है तो दूसरी बार देखिएगा, वीडियो समझ में आ जाएगा। तो वर्स्ट फिट हमारा क्या कहता है कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा मेमोरी वेस्ट हो वहाँ पे डालेंगे। मतलब कि यहाँ पे क्या है, 6 KB है, यहाँ पे 15 KB है और यहाँ पे 12 KB है। तो सबसे पहले हमारा प्रोसेस क्या है, 10 है। और 10 में देखिए कि हमारा सबसे ज़्यादा वेस्ट कहाँ पे होगा, वर्स्ट फिट वही है, मतलब वर्स्ट मतलब सबसे खराब, सबसे ज़्यादा मेमोरी हमारा कहाँ पे वेस्ट होगा, तो यहाँ पे होगा। यहाँ पे 10 KB डाल दिए। उसके बाद हमारा क्या है, 2 KB। 2 KB कहाँ पे वेस्ट होगा, यहाँ पे होगा, तो हम लोग यहाँ पे 2 KB डाल दिए। अब देखो 14 KB, 14 KB हमारा कहीं पे आएगा ही नहीं, क्योंकि खाली तो हमारा 6 KB बचा है, तो वर्स्ट फिट पे हमारा नहीं आ पाएगा। और नेक्स्ट फिट क्या होता है, एज इट इज, मतलब कि फर्स्ट फिट के ही जैसा हो, सेम नहीं होता है, लेकिन एज इट इज मतलब कि नेक्स्ट फिट जो होता है हमारा फर्स्ट फिट के ही जैसा होता है। तो हम लोगों ने सारा देख लिया, बेस्ट फिट देख लिया, वर्स्ट फिट देख लिया, फर्स्ट फिट देख लिया, और नेक्स्ट फिट जो होता है फर्स्ट फिट के ही जैसा होता है। तो हम लोग देखिए फर्स्ट फिट में हमारा एकोमोडेट नहीं हो पाया, और वर्स्ट फिट में भी हमारा एकोमोडेट नहीं हो पाया। सारा प्रोसेस जो रिक्वेस्ट था किस में हो पाया, बेस्ट फिट में हो पाया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बेस्ट फिट। 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 4589, ये डेसिमल में है, इन बाइनरी कोडेड डेसिमल फॉर्म। यहाँ पे कह रहा है कि 4589 ये है डेसिमल में, अब इसको कन्वर्ट करो BCD फॉर्म में। तो सबसे पहले समझते हैं कि BCD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो ये तो हमारा फुल फॉर्म्स हो गया। अब इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो जो हमारा डेसिमल नंबर होता है ना, ये बाइनरी कोडेड क्या होता है, मतलब BCD क्या होता है कि जो हर डिजिट है ना, ये क्या होता है, रिप्रेजेंट करता है 8 बिट से या फिर 4 बिट से, हर डिजिट। तो हम लोग इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, जैसे हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 4589, इसको हमको BCD में करना है, तो हर का हम लोग 4 डिजिट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 8421, 8421, 8421, 8421। ये 8421 इसलिए मैंने लिखा क्योंकि मैंने अभी बताया कि BCD में क्या होता है कि हर डिजिट 4 बिट या फिर 8 बिट रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग 4 बिट अगर लेकर चले तो हम लोग कैसे लिखते हैं, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 0, यही लिखते हैं। तो 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 होता है, ये 4 होता है, ये 2 होता है, ये 1 होता है। तो यही मैंने लिखा 8421। तो अब हमको 4 लिखना है, तो 4 कैसे लिखेंगे, ये 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 0, तो ये क्या हो जाएगा 0 1 0 0। अब हमको 5 लिखना है, तो 5 के लिए क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 0 1, तो 0 1 0 1। अब हमको 8 लिखना है, तो ये 1 हो जाएगा, 0 0 0, मतलब कि 1 0 0 0। अब हमारा कितना है, 9 है, तो 9 के लिए ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 0, मतलब कि 1 0 0 1। तो ये जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा हो जाएगा आंसर। 0 1 0 0 1 0 1 1, सी है हमारा राइट आंसर, सी है ऑप्शन में मैच कर रहा है एग्जैक्टली, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट सीमाफोर। यहाँ पे कह रहा है कि सीमाफोर के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, और ये भी किसका क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो हमारा क्या है, फर्स्ट ऑप्शन में हमारा है इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग सॉफ्टवेयर, और इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग हार्डवेयर। तो सीमाफोर दोनों से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर से भी और हार्डवेयर से भी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 2 बोथ। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इन द गिवन ऑर्डर। यहाँ पे कह रहा है कि कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है। तो फर्स्ट हमारा गेट इन विच आउटपुट ऑफ लॉजिकल गेट इज हाई व्हेन ऑल इनपुट्स आर हाई।
यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा ऑल इनपुट्स हाई देने के बाद हमारा आउटपुट भी और हाई होगा। जैसे कि हमारा क्या होता है, एक और गेट होता है, एंड होता है, एक जॉर होता है, एक नॉर होता है, और भी होता है नॉट होता है। तो इन सब क्या होता है, इन सब का हमको याद रखना होगा कि इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनता है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि जो आउटपुट हमारा ऑल हाई होगा, किस पे होगा, जहाँ पे जब हमारा ऑल इनपुट भी हाई होगा। तो ये किस में होता है, एंड में होता है। एंड में क्या होता है कि एक भी अगर जीरो हुआ तो हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट जीरो हो जाएगा। इसलिए हमको अगर हमको आउटपुट हाई चाहिए तो इनपुट दोनों में क्या रखना होगा, हाई रखना होगा, क्योंकि इन एंड का मतलब क्या होता है कि मल्टीप्लिकेशन। अगर जीरो वन करेंगे तो जीरो हो जाएगा, वन जीरो करेंगे तो वन हो जाएगा, सॉरी जीरो हो जाएगा। अगर जीरो जीरो करेंगे तो जीरो हो जाएगा। इसमें क्या होता है, वन वन दोनों वन वन रहेगा तो हमारा इनपुट क्या होता है, हाई होता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि आउटपुट गेट इन विच आउटपुट ऑफ लॉजिकल गेट इज हाई व्हेन ऑल इनपुट आर हाई इज कौन सा है, एंड है। तो हमारा तो पहले ही ऑप्शन से बन जाएगा, एंड किसी में है ही नहीं, तो एंड गेट हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और इससे भी हम लोग एग्जामिनेशन में क्या करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर हमारा पहले ही ऑप्शन से आंसर निकल जा रहा है तो हम लोग बस इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बट हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि हाफ ऑफ वाइट इज नोन एज। यहाँ पे कह रहा है कि हाफ ऑफ वाइट हम लोगों ने डिस्कस किया है काफ़ी डिटेल में, मेमोरी मेजरमेंट यूनिट, जिसमें कि डिस्कस किया है बिट कितने को कहते हैं, हाफ बाइट कितने को कहते हैं, बाइट कितने को कहते हैं, केबी कितने को कहते हैं। तो बिट तो हमारा जीरो या वन होता है, वन बिट होता है। हाफ कितने को कहते हैं, फोर बिट को। और बाइट कितने को कहते हैं, एट बिट को। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, हाफ बिट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, निबल भी कहते हैं। फोर बिट इक्वल टू वन निबल कह लो या फिर हाफ बाइट कह लो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, निबल, जिसको बोलते हैं निबल। हाफ बाइट इक्वल टू क्या होता है, निबल होता है। उसके बाद कह रहा है कि अब फ्लिप फ्लॉप हुज आउटपुट फॉलोज द इनपुट व्हेन ट्रिगर इज। तो इस ये किस में होता है, ट्रिगर वाला काम किस में होता है, डी फ्लिप फ्लॉप में होता है। हम लोग फ्लिप फ्लॉप एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। इसके पहले वाले भी क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया कि बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप होते हैं, आर एस फ्लिप फ्लॉप, जे फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप, जे के फ्लिप फ्लॉप। तो ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो ट्रिगर वाला काम किस में होता है, डी फ्लिप फ्लॉप में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, डी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द बूलियन एक्सप्रेशन। यहाँ पे बूलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ है ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी इक्वल टू पूछ रहा है कि क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में कुछ लोग पता नहीं क्या क्या कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर देंगे, बट मैंने एक चार्ट प्रोवाइड किया है आप लोग को, चैनल पे भी अवेलेबल होगा, जिसमें कि मैंने सारा ही बूलियन लो जितना भी होता है वो सब मैंने प्रोवाइड करवा दिया है। तो आप उसको अगर नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हैं जाकर, चैनल पे भी होगा, टेलीग्राम चैनल पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एक्सप्रेशन दे दिए जाते हैं और फिर उसका आंसर पूछा जाता है कि क्या होगा। जैसे इसमें बहुत सारे बुलियन लॉ होते हैं हमारे, जैसे आइडेम्पोटेंट लॉ होते हैं, एसोसिएटिव होते हैं, कॉम्यूटेटिव होते हैं। ऐसे ही बहुत सारे लॉ होते हैं, जैसे कॉम्यूटेटिव हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया, डिमोर्गन्स हो गया, आइडेंटिटी हो गया, इवोल्यूशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया। उसी तरह से एक लॉ हमने बताया था, डिस्कस किया था, कंसेंसस, कंसेंसस लॉ या फिर थ्योरम कह लो, कंसेंसस थ्योरम। इसमें क्या होता है कि अगर ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, डायरेक्ट ए बी प्लस ए बार सी, ये जिसमें है वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये कंसेंसस थ्योरम, इसको हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीसीटीएल इन लॉजिक फैमिली। यहाँ पे कह रहा है कि डीसीटीएल का फुल फॉर्म्स क्या होगा। तो मैं बार बार कहती हूँ फुल फॉर्म्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने इसी चैनल पे करवा रखा है फुल फॉर्म्स की सीरीज। तो आप लोग जरूर देखिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो यहाँ पे डीसीटीएल का फुल फॉर्म्स क्या होता है, डायरेक्ट कपल्ड ट्रांजिस्टर लॉजिक, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, यहाँ पे के मैप से क्वेश्चन है, डिजिटल लॉजिक से। तो हमारा डायग्राम कुछ ऐसा है,
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तो छोड़ के जाना ही नहीं है, इसको हम लोग काफ़ी अच्छे से कवर करेंगे, बट अभी क्वेश्चन एनालिसिस करवा रहे हैं तो हम लोग ब्रीफ में देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, सी डी है और यहाँ पे ए बी है, ये 0 0 है, 0 1 है, ये 1 1 है, ये 1, ये किस तरह से क्यों लिखा जाता है हम लोग डिस्कस करेंगे। 0 1 1 1 1 0। तो देखो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे क्या है, 1 दिया हुआ है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, 1 है, 1 है, ये कुछ हमारा डायग्राम दिया हुआ है। तो इसमें हमारा क्या होता है, जैसे जहाँ 0 है वहाँ पे क्या हो जाता है, हमारा बार हो जाता है, मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी बार डी बार, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी बार डी, यहाँ पे सी डी हो जाएगा और यहाँ पे सी डी बार। हम लोग पढ़ेंगे ये क्या है, किसका रूल है, एसओपी और पीओएस। हम लोग यहाँ पे देखिए सम ऑफ प्रोडक्ट है, इसमें ऐसे होता है, और पीओएस में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ सम में जस्ट डिफरेंट हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। तो हम लोग इसको भी डिटेल में कवर करेंगे एकदम बेसिक से। अब हम लोग ये क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बार बी बार, यहाँ पे हो जाएगा ए बार बी, यहाँ पे ए बी हो जाएगा और यहाँ पे ए बी बार हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ पे 1 है ना, उसको उसको हमको लेना है। तो जैसे क्या है, यहाँ पे है क्या, तो सी बार डी बार यहाँ से आ गया इसके लिए और इसके लिए। यहाँ पे क्या है, ए बार बी बार। अब हमको इसके लिए अगर लेना है तो क्या हो जाएगा, सी बार डी बार, सी बार डी बार, और इसको लेना है तो क्या हो जाएगा, ए बी। उसके बाद अगर इसके लिए ले तो सी बार डी हो जाएगा और इसके बाद यहाँ पे क्या है, ए बार बी। अगर इसके लिए लेना है तो सी बार डी और फिर इसके लिए ए बी बार, और प्लस इसके लिए लेना है तो सी डी और ए बी। ये जिस ऑप्शंस में होगा हमारा आंसर वही हो जाएगा। तो हमारा देखो ऑप्शंस यहाँ पे आंसर ही दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ए बार बी बार सी बार डी बार, तो ए बार बी बार सी बार डी बार यहाँ से आ गया, फिर ए बार बी है, इसमें है ए बार बी है और फिर सी बार डी है, तो सी बार डी बार यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। किसी को अगर हो सकता है कि ऑप्शंस किसी को पहले इसने सोल्व किया होगा, फिर इसको सोल्व किया होगा, फिर इसको किया होगा, फिर इसको किया होगा, आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो ठीक है, हम लोग जैसे भी सोल्व किए बस हम लोग मैच करवा लेते हैं। फिर क्या है, सी बार डी बार, बस ये मैच करना चाहिए, ये डिफरेंट नहीं होना चाहिए। अगर ये आगे पीछे है भी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद हमारा क्या है, ए बार बी, ए बार बी हो गया, ए बार बी और सी बार डी, तो ये आ गया यहाँ से। दूसरा है ए बी सी बार डी बार, तो यहाँ देखो ए बी है सी बार डी बार है, उसके बाद ए बी सी डी है तो ए बी सी डी यहाँ से ये आ जाएगा, और ए बी बार और सी बार डी, तो ए बी बार सी बार डी ये आ गया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। तो आज जितने ही क्वेश्चन थे, आई होप आपके लिए ये सीरीज हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फर्दर एनी क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम है तो भी आप बता सकते हैं। एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।